नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोने की सबसे उचित दिशा कौन सी है, किस दिशा में पाँव रखना चाहिए, किस दिशा में हम सर रख के सो सकते हैं। हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और अपने यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में जिसके विषय में दिया गया है उसके संबंध में। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि हमें वास्तु के अनुसार किस दिशा में सर रख के सोना सबसे अधिक उचित माना जाता है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके घर में सर रखने और पाँव रखने की दिशा आपकी घर की बनावट, आपके मान लीजिए एक प्लान है, आपके घर की बनावट, उसके एरिया, उसके मुख्य द्वार इत्यादि शयन कक्ष के आकार उसके अनुसार भी चेंज होती है। उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ता है। शयन कक्ष के आकार के अनुसार आपको सोने की दिशा चुननी चाहिए। आइए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। वास्तुशास्त्र और आचार संहिता पुराणों में जीवन जीने की कला के विषय में समय, परिस्थिति, काल, संस्कृति के आधार पर बताई गई थी। सोने के लिए सबसे अधिक उचित दिशा क्या होती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दिशाओं की बात कर ले तो हम जानते हैं कि इस उत्तर की दिशा, जैसे भी कोई भी मान लीजिए वास्तुशास्त्र का चार्ट है, इसमें ये उत्तर की दिशा है, तो शास्त्र में उत्तर की दिशा की ओर सोने का मना किया गया है। क्यों मना किया? उत्तर की ओर दिशा में सोने से आपको हानि होती है। स्मृति भ्रम, मतलब कुछ भी सही से आपको याद नहीं रहता है, आपको सही समय पर याद नहीं आएगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, रोग, व्याधि, भय इत्यादि उत्पन्न हो सकता है। सही तरीके से नींद नहीं आ सकती है, रक्त संचार कम हो जाता है, कानों में हवा भरती है। कारण है कि चुंबकीय तरंग हम जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण की ओर चुंबकीय तरंग चलता है, एक तरफ साउथ पोल, दूसरे तरफ नॉर्थ पोल, तो ये हमें यहाँ व्यवधान उत्पन्न करती है यदि हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं। दक्षिण दिशा में सिर कर सोना सबसे अच्छा और शुभ माना गया है। यहाँ शांति महसूस होती है, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, सुकून पड़ते हैं। चूँकि आप जीवन में लोग कम से कम 7 से 8 घंटे सभी लोग सोते हैं, 1/3 जीवन का हिस्सा लोग सो के बिताते हैं। जब आप शांतिपूर्वक गहरी नींद में सोते हैं तो दूसरे दिन आप अच्छी प्रकार से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसलिए सोना उचित दिशा में अति आवश्यक होता है। तो एक महत्वपूर्ण दिशा है कि आपको दक्षिण दिशा में सर करके सोना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण दिशा हो जाता है कि आपको पूर्व दिशा में सर करके सोना चाहिए। पूर्व दिशा भगवान सूर्य देव की दिशा है। नई ऊर्जा, यहाँ इस दिशा में सोने से आपको नई ऊर्जा प्राप्त होती है, मानसिक शांति, आपको ज्ञान की प्राप्त होती है, कुछ नई सीखने की इच्छा हमेशा रहती है, आप खुद को हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। वहीं जो लोग पश्चिम दिशा की ओर जाके सो जाते हैं, मन व्यथित रहता है, चिंतित रहता है, नींद सही ढंग से नहीं आती। ये तो हो गई कि हमें किस दिशा में सोनी चाहिए, तो दक्षिण और पूरब। अब आइए घर की बनावट के अनुसार हमें कहाँ सोना सबसे अच्छा रहेगा, किस दिशा में सिर करना उचित होगा, वास्तु के नियम के अनुसार हम बात करेंगे। तो मान लिया जाए ये आपके घर का प्लान है, ये एक पूर्व दिशा वाला प्लान है। ये देख लीजिए पूर्व दिशा है, इसका मेन गेट इधर है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित एक प्लान है। ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा। दिशाएं हमने बता दिया। अब हम बताएंगे कि किस दिशा में, चूँकि हर एक दिशा में, यहाँ पर शयन कक्ष की बात करें तो इसमें एक शयन कक्ष ईशान कोण में है, दूसरा शयन कक्ष ये वायु कोण में है। मैं इसे टिक कर देता हूँ, एक शयन कक्ष है, दूसरा वायु कोण में है और तीसरा नैऋत्य। इसमें 3 शयन कक्ष दिए गए हैं। अब शयन कक्ष में हमें सोने में कहाँ क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे अच्छा शयन कक्ष का स्थान नैऋत्य कोण माना जाता है घर के प्रधान लोगों के लिए। तो आप जब भी इस कॉर्नर पे सोते हैं ध्यान दें, आप इस कॉर्नर पे, चूँकि अब इस कॉर्नर पे आप सो रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा कि आप कि इसका द्वार किधर है। इसका द्वार हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर दिशा में इस शयन कक्ष का द्वार है। जब उत्तर दिशा में शयन कक्ष का द्वार है, यदि आपका बेड इस प्रकार से लगा है, मान लिया जाए इस प्रकार से आपने अपने बेड को लगा रखा है, ये आपका बेड है मान लिया जाए, तो द्वार के ठीक सामने पाँव करके हमें नहीं सोना चाहिए, ध्यान दें। तो यहाँ पर आप दक्षिण दिशा की ओर सर करके नहीं सो सकते हैं। यह एक अच्छी स्थिति नहीं होगी, वास्तु के अनुसार ये निगेटिव स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में आप अपने शयन कक्ष का मुख्य द्वार को देखें। अब मुख्य द्वार देखने के बाद दूसरी चीज़ देखी जाती है आपकी विंडो की स्थिति, खिड़कियाँ कहाँ हैं। पाँव द्वार की ओर नहीं होनी चाहिए और सर के ठीक ऊपर, मतलब आपके सिर, आपके हेड के ठीक ऊपर खिड़कियां भी नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो ऐसे स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा इस रूम में, इस प्रकार की बनावट वाली स्थिति में सबसे अच्छा रहेगा कि आप बेड को कुछ इस प्रकार से लगावें
इस प्रकार से आप बेड को लगावे कि आप पूर्व दिशा की ओर सर करके यहाँ पर आप अपने कुशन को, तकिए को रख सकते हैं और पूर्व दिशा की ओर करके सो सकते हैं। ये शास्त्र के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। अब आइए हम दूसरे रूम में चलते हैं। ये बाईकोन का रूम है। इस रूम में हम कहाँ जाके सो सकते हैं? तो इस रूम में यदि हम यहाँ करें तो पूर्व दिशा की ओर, जैसा कि इसकी बनावट है कि इसकी दक्षिण दिशा में इसके द्वार हैं, तो इसमें हम पूर्व दिशा की ओर इसमें एक स्टोर रूम बना दिया गया। यदि इसमें स्टोर रूम नहीं है तो इसमें आप पूर्व दिशा की ओर सो सकते हैं। इसमें आप दक्षिण दिशा की ओर भी सो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ जब दक्षिण दिशा में सोइएगा तो यहाँ सर की तरफ आपके ये WBC शौचालय है, बाथरूम प्लस शौचालय इसमें यहाँ पर निर्मित है, तो इसके तरफ सर रख के सोना उचित नहीं होता है। इसी सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ आप पूर्व दिशा की ओर सर करके सोइए। अब आइए ईशान कोण में आपका एक शयन कक्ष है। इसमें आप कहाँ सो सकते हैं? तो इसमें पूर्व की तरफ एक देखते हैं द्वार है, दूसरा द्वार हमने यहाँ बना रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो अपना बेड को यहाँ पूर्व की दिशा और पूर्व पश्चिम लगा सकते हैं, या फिर इस जगह आप लगा सकते हैं उत्तर दक्षिण। माने इस शयन कक्ष में द्वार के निर्माण के अनुसार और विंडो के निर्माण के अनुसार आप यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दोनों साइड में बेड लगा के पूर्व या दक्षिण की ओर सर करके सो सकते हैं। तो बात को आपने स्पष्ट रूप से समझा कि हमें सोते समय ध्यान देना है कि शयन कक्ष का द्वार हमारे पाँव के ठीक सामने ना हो। एक दूसरा ध्यान देना है कि खिड़कियाँ हमारे ठीक सर के ऊपर पे ना हो, सर के ऊपर। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है सोने के दिशा में। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे शास्त्र के अनुसार क्या उचित होता है और क्या अनुचित होता है। धन्यवाद।